छोटे गांव आनंदपुर के स्कूल में 7 साल के आरव और विवान पहली बार मिलते हैं। आरव शांत, शर्मीला और कम बोलने वाला, विवान शरारती, हंसमुख और सबका चहेता। क्लास में दोनों को साथ वाली बेंच पर बिठाया जाता है और पहली मुस्कान से ही दोस्ती की शुरुआत होती है। स्कूल के बाद दोनों पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने जाते हैं। विवान ऊपर चढ़ता है और आरव नीचे खड़ा होकर आम इकट्ठे करता है। पहली बार आरव खुलकर हंसता है। विवान को एक सच्चा दोस्त मिल जाता है। तेज बारिश में दोनों घर जाने के बजाय खेल के मैदान में दौड़ते हैं। दोनों दोस्त कीचड़ में कूदते, हंसते और एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। वहीं विवान कहता है, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। जब वे 10 साल के होते हैं, आरव पढ़ाई में अच्छा और विवान खेल में। क्लास में टॉपर बनने पर कुछ बच्चे आरव को चिढ़ाते हैं कि वह बोरिंग है। विवान गुस्से में उनकी शिकायत मास्टर जी से कर देता है। दोस्ती और मजबूत हो जाती है। दोनों अब 14 साल के। साइकिल पर गांव की गलियों में घूमना, नदी पर पत्थर उछालना और भविष्य के सपने साथ देखना, ये उनका रोज का रूटीन बन जाता है। आरव डॉक्टर बनना चाहता है, विवान सैनिक। एक दिन इंटर स्कूल मैच में विवान को उम्मीद थी कि आरव उसे सपोर्ट करेगा, लेकिन आरव परीक्षा की तैयारी में लगा रहा। विवान नाराज। दोस्ती से ऊपर पढ़ाई, आरव दुखी। सपना भी तो जरूरी है। दोनों कई दिनों तक बात नहीं करते। मैच के बाद विवान हार जाता है। आरव बारिश में भीगते हुए विवान के घर पहुंचता है और कहता है, जीत हार बाद में, दोस्ती पहले। दोनों गले लगकर रोते हैं। दोनों 17 साल के। बोर्ड की परीक्षाएं और खेल प्रतियोगिताएं, दोनों अपनी अपनी राह पर मेहनत करते हैं, लेकिन हर शाम छत पर बैठकर साथ चाय पीना नहीं भूलते। आरव को शहर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। विवान को सेना की भर्ती में जाना है। दोनों को पहली बार अलग होना पड़ रहा है। रात में गांव की नदी किनारे दोनों बैठकर चुपचाप तारों को देखते हैं। आरव को शहर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। विवान को सेना की भर्ती में जाना है। दोनों को पहली बार अलग होना पड़ रहा है। रात में गांव की नदी किनारे दोनों बैठकर चुपचाप तारों को देखते हैं। बस स्टैंड पर आरव के हाथ कांप रहे हैं। विवान हंसकर छुपाने की कोशिश करता है, जाकर डॉक्टर बन और वापस आकर मुझे भी चेकअप कर देना। बस चलती है। दोनों की आंखें भर आती हैं। कई महीने बीतते हैं। कॉल कम होते जाते हैं। आरव पढ़ाई में, विवान ट्रेनिंग में। दोनों अलग अलग दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन मन में दोस्ती कायम रहती है। एक दिन आरव को एक खत मिलता है। विवान ने लिखा है कि उसकी पोस्टिंग एक कठिन बॉर्डर एरिया में हुई है। खत के आखिर में, तू पढ़ाई पूरी कर, मैं लौटकर खूब जश्न मनाएंगे। टीवी पर सीमा पर तनाव की खबरें आने लगती हैं। आरव रातों को चैन से नहीं सो पाता। हर बार विवान की चिंता सताती है। एक सुबह कॉलेज की कैंटीन में आरव को खबर मिलती है, बॉर्डर पर मुठभेड़, कुछ सैनिक घायल। उसकी सांस रुक जाती है। वो बार बार न्यूज़ चेक करता है। 3 दिन बाद अचानक कॉल आता है कि विवान गंभीर रूप से घायल है। उसे फील्ड हॉस्पिटल लाया गया है। आरव तुरंत छुट्टी लेकर वहां पहुंचता है। विवान स्ट्रेचर पर लेटा है, लेकिन मुस्कुरा रहा है। देख, तेरा दोस्त हार नहीं मानेगा। आरव उसका हाथ पकड़कर रो पड़ता है। मुझे माफ कर, मैं तेरे साथ नहीं था। तू मेरे लिए डॉक्टर बन रहा है, इससे बड़ी साथ में क्या बात है। ऑपरेशन शुरू होता है। आरव जूनियर डॉक्टर है, लेकिन विवान के केस में अनुभवी डॉक्टरों की टीम उसके साथ काम करती है। आरव हर प्रार्थना करता है जो वो जानता है। आखिर ऑपरेशन सफल होता है। कुछ महीनों बाद विवान ठीक होकर वापस आता है। पूरा गांव जश्न मनाता है। आरव और विवान फिर उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठते हैं, जिससे उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। हमने कहा था ना, हमेशा साथ रहेंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आरव हंसते हुए जवाब देता है, ना तू बदलेगा, ना ये दोस्ती। अब आरव गांव में एक छोटा क्लिनिक खोलता है। विवान सेना में रहते हुए भी छुट्टियों में स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देता है। दोनों मिलकर गांव की सेवा करते हैं और उनकी दोस्ती एक मिसाल बन जाती है।